हेलो स्टूडेंट। आज हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत समांतर श्रेणी का तीसरा वीडियो जो है देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न। तीन समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2 और S3 हैं। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सार्वंतर क्रमशः 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 इक्वल टू S2। अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि सभी के लिए प्रथम पद कितना है? 1। सार्वंतर कितना? पहले श्रेणी के लिए 1, दूसरे के लिए 2 और तीसरे के लिए 3। तो हम इसको सिद्ध करेंगे और सभी में जो है n पदों का योगफल बोला गया है। तो यदि हम यहां पर देखें प्रथम श्रेणी के लिए 3 श्रेणी हैं, तो प्रथम श्रेणी के लिए अगर हम देखें तो प्रथम पद क्या है? a बराबर 1। सार्वंतर d बराबर कितना होगा? 1। प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 बोला गया है, इसलिए हम प्रथम पद लिए 1। और सार्वंतर पहले के लिए 1 है, तो हम ले लिए सार्वंतर d बराबर कितना? 1। अब हमको n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो यहां पर Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d से अगर हम देखें तो यहां हो जाएगा S1। पहले श्रेणी के लिए S1 बोला गया है, तो हम इसको क्या ले रहे हैं? S1 n/2 इंटू 2 इंटू a का मान रख देंगे 1 प्लस n-1, d के जगह भी कितना रहेगा? 1। तो ये आपको S1 इक्वल क्या मिलेगा? n/2, इसका गुणा करेंगे 2 धन 1 का इससे गुणा करोगे तो n ऋण 1, या फिर S1 इक्वल n/2 और यहाँ 2 में 1 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? सीधा सीधा लिख देता हूँ n+1। यह आपका n और 2 में 1 घटाएंगे तो 1। ये हो गया आपका S1। ठीक। अब इसके बाद हम द्वितीय श्रेणी के लिए लेते हैं। यहां पर हमको कितना श्रेणी दिया है? 3। तो द्वितीय श्रेणी के लिए अगर हम लेंगे प्रक्रिया फिर वही रहेगा। प्रथम पद a बराबर 1, सार्वंतर d बराबर, पहले के लिए सार्वंतर 1 था, दूसरे श्रेणी के लिए सार्वंतर कितना है? 2 है। तो अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दूसरे श्रेणी के लिए है, तो S2 पदों की संख्या n ही लेना है, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू सार्वंतर d की जगह कितना आ जाएगा? 2। तो ये हो जाता है S2 इक्वल n/2, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 का इससे गुणा करेंगे तो 2n ऋण 2। तो यहां पर +2 और -2 कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा S2 इक्वल n/2 इंटू 2n। तो n और n कैंसिल हो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। S2 इक्वल क्या बच जाता है? n²। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो समीकरण 1, 2, 3 आ रहा है, इसको हम अलग से लिखते जाते हैं क्योंकि जगह की थोड़ा कमी रहता है। तो मैं यहां पर S1 को लिख देता हूं n/2 इंटू n+1। ये आपका समीकरण 1 है। S2 ये हमको मिला है n²। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं तृतीय श्रेणी के लिए। तो तृतीय श्रेणी के लिए लेंगे तो प्रथम पद a बराबर 1, ये तो सबके लिए समान है। सार्वंतर
डी बराबर तीसरे श्रेणी के लिए सार्वंतर कितना है 3। अगर हम सूत्र में मान रख दें तो क्या हो जाएगा एस एन इक्वल एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एस थ्री एन बाई टू टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू सार्वंतर डी कितना 3, ये आएगा आपका एस थ्री इक्वल एन बाई टू, ये हो गया 2 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो 3n माइनस 3, तो ये आपका एस थ्री इक्वल क्या आ जाएगा n बाई टू और ये हो जाएगा 3n। इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, घटाएंगे 3 में 2 घटाओगे 1, बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये भी क्या हो जाएगा ऋण। ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 3। तो इसको भी मैं ऊपर ही लिख देता हूं। S3 का मान हमको कितना मिला, S3 का मान मिला है n बाई टू इंटू 3n माइनस 1, समीकरण नंबर 3। अब यहां पर देखिए हमको सिद्ध क्या करना था, तो सिद्ध करने में देखते हैं S1 और S3 दोनों को हम क्या कर दें जोड़ दें, तो यह आपका S1 समीकरण 1 और S3 जो है समीकरण 3। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर लेफ्ट हैंड में आएगा S1 प्लस S3 और राइट हैंड में n बाई टू इंटू एन प्लस वन प्लस ये n बाई टू इंटू 3n माइनस 1। अब यहां पर जो है आपका लेफ्ट हैंड का तो यही लिखेंगे। अब इधर अगर देखें तो n बाई टू दोनों में कॉमन आएगा, यहां भी n बाई टू यहां भी n बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस वन और यहां से क्या बचता है 3n माइनस 1, तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका n बाई टू और इंटू 3n स्क्वेयर 3n प्लस n सॉरी 4n हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 4n। लेफ्ट हैंड में कितना S1 प्लस S3 S1 प्लस S3। अब यहां पर जो है क्या करेंगे, देखो यहां पर हमको लाना है 2S2, यहां पर क्या आया है n स्क्वेयर, तो ये 2 एकम और 2 दूनी, तो ये क्या हो जाएगा 2 और n का क्या हो जाएगा n स्क्वेयर। अब ये समीकरण 2 से अगर मान रख दिया जाए तो ये n स्क्वेयर जो है किसके बराबर है S2 के बराबर है, तो 2 इंटू S2 यहां लिखेंगे समीकरण 2 से मान रखने पर, तो ये जो है आपका S1 प्लस S3 इक्वल क्या हो गया 2S2 हो गया और यही जो है हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपका S1 प्लस S3 इक्वल 2S2 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योग क्रमशः कितना है S1 S2 S3, यानी कि n पदों का योग S1, 2n पदों का योग S2 और 3n पदों का योग कितना है S3। तो सिद्ध करना है हमको कि S3 इक्वल 3 इंटू S2 माइनस S1। तो आइए देखते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A व अंतिम पद L है, ये दो चीज हम मान लिए, प्रथम पद कितना A और अंतिम पद L। तो योग वाला जो सूत्र है Sn इक्वल n बाई टू इंटू ए प्लस एल से, अब यहां पर ध्यान देंगे अगर हमको n पदों का योग लेते हैं तो क्या मिलता है S1, तो यहां लिख देंगे हम S1 इक्वल n बाई टू इंटू ए प्लस एल, यही मिलेगा समीकरण 1। यदि हम S2 लेते हैं
तो कितने पदों का योग है? 2n पदों का। तो n की जगह क्या आ जाएगा? 2n/2 a प्लस l। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो S2 बराबर क्या आएगा? n इंटू a प्लस l, समीकरण 2। और इसी प्रकार अगर हम S3 लेते हैं तो 3n पदों का योग है, तो n की जगह 3n और ये /2 इंटू a प्लस l, ये आपका हो जाता है समीकरण नंबर 3। अब जो सिद्ध करना है उसको हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड में केवल S3 है और राइट हैंड में 3 इंटू S2 माइनस S1। तो इसमें से इधर को लाना मुश्किल होगा, तो हम उसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड अगर लेंगे तो है क्या? 3 इंटू S2 माइनस S1। तो 3 इंटू S2 का मान जो है आप यहां रख दो। S2 का मान ये है आपका n इंटू ए प्लस एल माइनस S1 क्या है? n/2 इंटू ए प्लस एल। तो यहां क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर अब यहां कॉमन क्या आएगा इसको देखते हैं। 3 और ये n दोनों जगह है, कॉमन आ जाएगा। a प्लस एल भी दोनों जगह है, तो यहां पर से देखिए n a प्लस एल पूरा निकल गया, तो क्या बचेगा? 1 को लिख सकते हैं 1/1 ऋण। यहां से n इंटू ए प्लस लिए तो क्या बचा? 1/2। अब इसको हल कर दीजिए। 3n इंटू ए प्लस एल, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा? 2। 1 से इसको भाग देंगे 2, अंश में गुणा करेंगे 2 ऋण। ये 2 से इसको भाग देंगे 1, अंश में गुणा करेंगे 1। मैं इसको थोड़ा सा राइट हैंड में जो है यहां पर मैं लेता हूं। ये आपका राइट हैंड साइड हमको कितना मिला है? 3na प्लस एल, और यहां पर 2 में 1 घटाएंगे तो 1/2। 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3n और ये /2 को यहां ले आओ, तो 3n/2 और यहां पर है a प्लस एल। और ये 3n/2 a प्लस एल किसके बराबर है? S3 के बराबर है। और ये S3 किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि आप राइट हैंड से शुरू किए थे और कहां पहुंच गए? लेफ्ट हैंड साइड में। अतः S3 इक्वल 2 इंटू S2 माइनस S1, ये कैसा हो जाता है? सिद्ध हो जाता है।